सेलुलर जेल की कहानी इतिहास की जुबानी। आप लोगों को अंडमान निकोबार स्थित सेलुलर जेल की कहानी सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। हम आज जिस आजाद वातावरण में जीवन का आनंद ले रहे हैं, इस आजादी को पाने के लिए हमारे हजारों रणबांकुरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पता नहीं कितनी माओं की कोख उजड़ गई, पता नहीं कितनी बहनें राखियां लिए इंतजार करती रही, लेकिन उनके भाई की कलाई नहीं लौटी। अंग्रेजों के अत्याचार की जीती जागती मिसाल है यह जेल, जो अंडमान निकोबार स्थित राजधानी पोर्ट ब्लेयर में वर्तमान में संग्रहालय के रूप में है। परंतु इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद कर उन्हें कठोर और अमानवीय यातनाएं देने के लिए किया गया, ताकि कोई विद्रोह न करे। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का मनोबल तोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर दूर काला पानी के नाम से कुख्यात इस जेल का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती। काला पानी का मतलब ही था मौत से भी बदतर सजा। इसे काल कोठरी कहा जाता था, जिसमें 13x7 के कमरे में कैदियों ने जीवन के अनेक साल गुजारे। उन्हें कमरों में ही मल मूत्र त्याग करना पड़ता था, उसी गंदगी में उन्हें सोना पड़ता था। अंग्रेज सरकार के अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी, जिसमें 694 कोठरियां थीं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 200 स्वतंत्रता सेनानियों के पहले जत्थे के अंडमान तथा निकोबार द्वीप में 10 मार्च 1858 के आगमन के साथ ही यहाँ बंदी उपनिवेश की शुरुआत हुई। यहाँ आने वाले सभी कैदी आजीवन कारावास की सजा पाए देशभक्त थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बुरी तरह से कुचलने के बाद अंग्रेज सरकार का अत्याचार आजादी के दीवानों पर बढ़ता चला गया, लेकिन ये दीवाने भी पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। जितना ही अंग्रेज सरकार अत्याचार कर रही थी, उतना ही इनके भीतर लड़ने की प्रेरणा बढ़ रही थी। इस जेल में हजारों कैदी तिल तिल कर मरे। इनमें से सबसे ज्यादा जाना माना पहचाना नाम विनायक दामोदर सावरकर था। आइए अब हम आपको इसी जेल के अत्याचार की कुछ झलकियां दिखाते हैं। जमादार, सभी कैदियों को मेरे सामने पेश किया जाए। एस योर ऑनर। योर ऑनर, कैदियों ने हड़ताल कर दी है, वह कुछ खाना नहीं खा रहे हैं। इनका लीडर शेर सिंह है, जो बहुत ही खूंखार है। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मेरे सामने पेश करो। मेरा हंटर बड़े बड़े शेर को चूहा बना देता है। यह शेर सिंह कौन से खेत की हुई है? जमादार, शेर सिंह को पेश किया जाए। शेर सिंह, तुमने सभी कैदियों को भड़काया है। तुम अपनी हड़ताल तोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा। जो बोले अरे तू कितना जुल्म कर सकता है करके देख ले, और तू मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकता। मैं किसी भी कीमत पे सड़ा हुआ खाना का गंदा पानी नहीं पीऊंगा। असि कह दिया तो क्या होया, सानू खान पीन का अधिकार है। पिछले एक हफ्ते तो सानू 2 बार दिन से गंदा पानी दिया जा रहा है। तुम्हारे बाप का आज है जो हम तुमको फिल्टर पानी देगा? अबे प्योर से जानता है, एक बार मौका दे, फिर तेरे सब अच्छी सबक सिखाएगा। जमादार, इसे हंडा लगाओ। रुको, उसके बाद भूखा प्यासा तेल के खोल में लगा दो। आज दिन भर में 5 लीटर तेल निकालेगा। अगर मना करे तो खोल बसाओ।
आज शाम तक हम इसकी हड़ताल किसी भी हालत में छोड़ना मानता है। इसको जबरदस्ती खिलाओ, इसके मुंह में ठूसो, नहीं खाए तो मारो, ले जाओ इसे मेरे सामने से। जमादार, सरदार से, दीवान से, बटुकेश्वर दत्त, महावीर सिंह और उल्लासकर दत्त को उनकी बैरक से बाहर लेके आओ। जो आ गया हुजूर, अभी लाया। बटुकेश्वर दत्त, तुम लोगों ने हमारे आदेश नहीं मानकर बहुत गलत किया, इसे तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अरे हाँ, हमें सजा से डर नहीं लगता। हम अपनी माँ को आजादी दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिल दिया है जा भी देंगे, है वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए। जनरल, तुम्हारी अंग्रेज सरकार इन डंडों से हमारे मंच पे नहीं टिका सकती। तुम जितने कोड़े लगाओगे उतने ही देशभक्त तैयार होंगे। हम रक्त बीज है। जब मुझे यहाँ लाया गया तब मेरा वजन 70 किलो था, अब मेरा वजन सिर्फ 40 किलो बचा है। मेरे खून का कतरा कतरा देश के लिए है। तुम लोगों को पता नहीं है, आज जो अफसर आ रहा है वह पूरा जल्लाद है, जल्लाद डेविड बेल। वह तुम्हारी सारी अकल निकाल देगा। उसका नाम सुनकर तो आत्मा भी शरीर छोड़ देती है। आने दे हरामी के पिल्लों को, हम भी देखते हैं इसकी बंदूक में कितनी गोली है जो हमारे दुश्मन को छलनी करेगी। सर फरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। हेलो जनरल, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू।